मेमन, आपको क्या लगता है पड़ोस तक जंग आ गई है? अगर मज़ीद इसमें ख़ित्ता इन्वॉल्व होता है, या जैसे कि सलीम साफ़ी साहब ने भी कहा, आदिल साहब ने भी कहा, एक तरह से हो ही चुका है, बेशक कनेटिकली नहीं लेकिन डिप्लोमेटिकली, किस तरह से पाकिस्तान अपने आप को इसके असरात से महफूज रख सकता है? क्या ये मुमकिन भी है कि पाकिस्तान अपने आप को बचा सके? देखिए लीना, पहले तो हमें दो तीन चीज़ें जो हैं इसके अंदर ये समझनी चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि जो इजराइल के इस वक्त क्या क्या हदफ है। पहला हदफ तो उनका ये था कि जो उन्होंने एक एक्सक्यूज़ भी बनाई कि ईरान जो है वो न्यूक्स जो है वो ना उनको मिल सके, यानी कि न्यूक्लियर कंट्री ना बन सके। दूसरा उनका ये है कि अमेरिका को किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लें। अभी जिस तरह आदिल ने एक्सप्लेन किया कि अभी इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्टली खुल कर जिस तरीके से चाहता है इसराइल, वो अभी तक उन्होंने उस तरीके से नहीं अभी आया। और तीसरा हदफ उनका जो सबसे अहम है वो है रिजीम चेंज। अच्छा, अब जो अगर रिजीम चेंज वो उनके पास वो कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, अभी तो फिलहाल ज़ाहिर बात है काबिल अज़ वक्त है कहना, क्योंकि ईरान के अंदर भी जिस तरह की यूनिटी हमने देखी है जो इसराइल के अटैक के बाद, और उनकी अगर कोई लेजिटिमेट कंसर्न्स भी थी उनके लोगों के अपनी हुकूमत के बारे में, वो भी इस वक्त नहीं है, क्योंकि एक यूनाइटेड फ्रंट है। इसराइल जैसे मुल्क ने उनके ऊपर अटैक कर दिए। तो उसके बाद तो रिजीम चेंज की रेपरकशंस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होंगे। ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने कहा, ये काबिल ज़िक्र है, लेकिन अगर एक उधर ज़ायनिस्ट रिजीम यानी प्रो ज़ायनिस्ट रिजीम आती है तो इसका मतलब है वो प्रो हिंदुत्व रिजीम भी होगी। यानी कि इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है वो रिजीम जो होगी वो उसको भी सपोर्ट कर रही होगी। फ़िलहाल तो देखें, हमारे जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, बेशक हमारे अप्स एंड डाउन ज़रूर आते हैं, लेकिन एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर एक लार्ज शिया पॉपुलेशन भी है। उसके अलावा भी हमारे ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स के बावजूद हम लोग ने उनका बहुत साथ भी दिया, सपोर्ट भी किया। और इस वक्त जिस तरह खुल के हम कर रहे हैं, आप देखें कि अभी तक पाकिस्तान की अगर पॉलिसी देखें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उनसे बात भी करते हैं, वो उनका पैगाम भी दुनिया तक भी पहुंचाते हैं कि ईरान कह रहा है कि अगर इसराइल जंग बंदी करेगा, इसराइल स्ट्राइक्स बंद करेगा तो फिर हम भी बंद कर देंगे। तो इस तरह के हम इस वक्त तो बहुत एक पॉजिटिव किरदार अदा करें, लेकिन अगर वहाँ पर रिजीम चेंज होती है तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे ये और क्या पॉलिसी बनानी होगी, ये पाकिस्तान उस वक्त ही जाहिर बात है अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर होगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान एक बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं और जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो दूसरी कंट्रीज, खासतौर पर दोस्त ममालिक जो हमारे हैं, उनके साथ मिलकर इसके ऊपर डिप्लोमेटिकली काम करें और किसी न अच्छा, किसी तरह दोस्त से ममालिक की बात कर रही थी, हमने देखा कुछ पार्लियामेंटेरियंस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो, बल्कि मुस्लिम ममालिक को तो इकट्ठा होकर एक फौज बनानी चाहिए और फिर पाकिस्तान को उसके अंदर बड़ा भरपूर शरीक होना चाहिए और ईरान की मदद करनी चाहिए। क्या ये जोशीले बयान है, या आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो वैसे ही मेरे ख्याल में जो मुस्लिम उम्मा की एक मिथ है, मेरे ख्याल में ये मिथ ही है, और हर मुल्क जो है वो रिलीजन की बेस पे नहीं बल्कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बेस के ऊपर जो है काम करता है। तो ये चीज़ कहना कि मुस्लिम ममालिक सारे इकट्ठे हो जाए, और आपको मालूम है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी सेक्टेरियन इशूज़ भी हैं, ईरान के साथ किस तरीके से जो है पूरे खित्ते के अंदर कैसे रहे हैं ताल्लुकात, ये तो अब जाके काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो एक तो वो एंगल भी है। तो मेरे ख्याल में इसको इस एंगल से कि जी ये सारे इस्लामिक ममालिक है वो इस तरह की कोई चीज़ के लिए ये नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कह रही हूँ कि खित्ते के लोग, क्योंकि देखें इवन अब रीजन के अंदर भी दूसरे ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ख़ास तौर पे, उनको ये चीज़ एक रियलाइजेशन तो हुई है कि इसराइल के ऊपर तो नो इंटरनेशनल लॉ अप्लाइज। मतलब कि आप मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क है कि जो ईरान के उन्होंने जिस तरीके से उनके स्टेट ब्रॉडकास्टर पे अटैक किया, और उधर किसी मुल्क में आपने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में किसी ने कंडेम किया, किसी ने कहा कि मीडिया फ्रीडम के ऊपर अटैक हो गया, यानी कि उनके जर्नलिस्ट को मारने की कोशिश, मारा भी गया। और फिर गजा के अंदर जो है कितने ज़्यादा सेफ हेवंस होती हैं, अस्पताल हो, रेफ्यूजी कैंप्स हो, टीवी चैनल, प्रेस हो, इनको निशाना नहीं बनाया जाता है। आप ये बात कह रही हैं, कल इंटरनेशनल लॉ ही नहीं अप्लाई करता तो फिर वो बाकी आप ये बात कह रही हैं, ये भी आफरीन है कि एक मुल्क के यानी इसराइल के जो सरबराह हैं वो बैठ के कह रहे हैं कि लीडरशिप है उनको तो मार देना चाहिए, उनको कत्ल करेंगे तो फिर मामले का हल निकलेगा। ये भी क्या पहली बार हो रहा है? ये क्या सब कुछ हो रहा है और आगे किस तरफ जा रहा है?